ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अपनी मातृभूमि गुजरात की यात्रा पर आ रहे हैं। पीएम मोदी 26 मई को 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात जाएंगे। इस दौरान वो देश के पहले 9000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन करेंगे, जिसका निर्माण 21,000 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। सुनिए इसकी पूरी जानकारी देते हुए दाहोद मुख्य कारखाना के प्रबंधक मनीष कुमार गोयल ने क्या कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी दिनांक 26 मई को दाहोद के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरे के दौरान वो विभिन्न राज्य सरकार के और केंद्र सरकार की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसी क्रम में वो रेलवे की जो नई फैसिलिटी डेवलप हुई है, जिसे लोको मैन्युफैक्चरिंग शॉप कहते हैं, उसका भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही साथ जो इस फैक्ट्री में अभी नवनिर्मित 9000 HP हॉर्स पावर का इंजन है, उसका भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। ये जो फैक्ट्री बनी है अभी लोको मैन्युफैक्चरिंग शॉप, बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में बनी है। लगभग 2 साल के पीरियड में इसमें पूरी फैक्ट्री का निर्माण हुआ। साथ ही साथ इसमें इसी पीरियड में इसमें इंजन का निर्माण हुआ और बहुत ही खुशी की बात है, आज पूरे दाहोद के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि उसी इंजन का लोकार्पण करने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 26 तारीख को यहाँ आ रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो फैक्ट्री है वो बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी पे बनी है। इसमें पूरी तरह हरित ऊर्जा का भी ध्यान रखा गया है। इसमें सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, नेचुरल वेंटिलेशन का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ हम लोगों ने जो ट्रीटमेंट प्लान है, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है, उसका भी हम लोगों ने प्रोविज़न किया है। इसी क्रम में इसमें LED लाइट्स, जो भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, उन सबको हम लोगों ने ध्यान रखा है इसके निर्माण में। ना केवल ये जो अभी इंजन है वो भी एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का इंजन है, जिसकी मालवाहक क्षमता भी बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ जो हमारा क्रू रहता है उसके लिए क्रू फ्रेंडली बनाया गया है। इस इंजन की क्षमता जो 9000 HP है, वो लगभग अभी 5800 टन की माल ले जाने की क्षमता रखता है और इसकी स्पीड भी अभी 100 किलोमीटर है, लेकिन इसे 120 किलोमीटर पर आवर की तक विकसित किया जा सकता है। और मैं बताना चाहूँगा इसमें जो हमारा क्रू है उसके लिए कैब का एयर कंडीशनिंग का प्रोविज़न है। साथ ही अंदर इसमें यूरिनल की व्यवस्था है और मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स से ये सुसज्जित है, जिसमें क्रू वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम है, जैसे CVVRS कहते हैं, EOTT है और जो कवच है उसका भी इसमें प्रोविज़न रखा गया है। इस तरह ये बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही सेफ्टी फीचर्स वाला नया लोकोमोटिव है। अगले आने वाले सालों में 11 सालों में इसमें 1200 लोकोमोटिव का निर्माण किया जाएगा। इसकी क्षमता भी 160 लोकोमोटिव पर ईयर की अभी है, लेकिन इसे 200 तक किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी जैसा मैंने पहले बताया, इसी दोनों डेडिकेशन ऑफ फैक्ट्री करेंगे और साथ ही लोको का भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सर, इसकी कॉस्ट कितनी आई है पूरे समय? इस पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 21,405 करोड़ स्वीकृत राशि है, जिसके अंदर पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है और साथ ही अब जो लोकोमोटिव का प्रोडक्शन आएगा उसका भी कॉस्ट टोटल 21,504 करोड़ रुपए के करीब आएगा। कितने लोगों को यहाँ के लोकल रोजगारी मिली है? प्रधानमंत्री का मोटिव था कि ये फैक्ट्री से लोकल जो लोग हैं उनको रोजगारी मिला है। देखिए, लोकल लोगों को तो रोज़गार मिला है जो भी अभी हम लोगों के यहाँ काम कर रहे हैं। अभी चूँकि ये इनिशियल प्रोडक्शन स्टेज में है, अभी तो 1 या 2 लोग जो भी अभी हैं, धीमे धीमे इसे रैंप अप होगा 2-3 साल में, तो निश्चय ही जब इसकी प्रोडक्शन क्षमता आएगी तो पूरे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कंप्लीट होंगी। बाकी इसमें लगभग 80% से ज़्यादा लोकल लोगों के उनका रोज़गार का प्रावधान है इसमें। प्रधानमंत्री दाहोद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उन्होंने यहाँ पे जो कारखाना है उसका इंजन का नाम क्या रखा है और उसमें क्या प्रिंट होगा? देखिए, इंजन को चूँकि ये दाहोद का में बन रहा है
तो दाहोद की ये सौगात देते हुए माननीय रेल मंत्री जी भी आए थे। उन्होंने कहा था इसमें इंजन का नाम ऐसा करेंगे जो दाहोद का भी नाम याद रखा जाए। तो उसी क्रम में इस सीरीज़ का नाम D9 रखा गया है और जैसे जैसे जो लोको बनते हैं उनका सीरीज़ रखा जाता है, तो D9 और उसकी सीरीज़ लोको नंबर, इस तरह हर लोको का नंबर दिया जाएगा।